श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि राहु कब बना सकता है आपके लिए राजयोग। देखिए, राहु को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो आकस्मिक परिणाम प्रदान करता है। शुभ हो या अशुभ हो, वो अपनी दशा में ऐसी स्थितियां पैदा करता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि सामान्य जन राहु का नाम सुनते ही चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब इस पर अगर राहु की वजह से कुंडली में कोई योग बन जाए तो सोचिए क्या होगा। देखिए, मंगल को क्षत्रिय ग्रह कहा जाता है जो रक्त की प्रतिनिधित्व करता है। वहीं राहु बुद्धि को भ्रमित करने वाला ग्रह है। जातक की कुंडली में राहु के योग का होना शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति केवल अशुभ योगों के विषय में ही जानता है। अंग्रेजी में राहु को ड्रैगन हेड भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में इसे सर्प के सिर वाले ग्रह की आकृति के तौर पर दिखाया जाता है। राहु अगर केतु के साथ मिलकर योग बनाता है तो इसे काल सर्प योग माना जाता है। तो चलिए हम आपको कुछ अन्य शुभ और अशुभ योगों के बारे में बताते हैं जो राहु की वजह से बनते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है। इसकी अपनी कोई राशि नहीं होती। ये जिस भी राशि के साथ मिलता है उस राशि के स्वामी के अनुसार फल प्रदान करता है। किसी जातक की कुंडली में अगर राहु छठे भाव में स्थित होता है और उस कुंडली के केंद्र में गुरु विराजमान होता है तो यहाँ अष्ट लक्ष्मी नामक शुभ योग बनता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है वो व्यक्ति कभी धन के अभाव में नहीं रहता है। इसी योग के अनुरूप राहु अपना नकारात्मक फल त्याग कर फुल शुभ फल देने लगता है और व्यक्ति को अत्यधिक आस्थावान और ईश्वर के प्रति समर्पित बनाता है। इन्हें जीवन में यश और सम्मान हासिल होता है। राहु द्वारा निर्मित शुभ योगों में लग्न कारक योग का नाम भी शामिल है। यह योग मेष, वृष और कर्क लग्न की कुंडलियों में बनता है। जब राहु द्वितीय, 9वें या 10वें भाव में होता है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है उस व्यक्ति को राहु के नकारात्मक प्रभाव को नहीं झेलना पड़ता। ऐसे जातकों पर राहु शुभ फल देता है। उन्हें दुर्घटना का सामना न के बराबर करना पड़ता है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और व्यक्तिगत जीवन भी सुखमय होता है। जिन जातकों की कुंडली में परिभाषा योग उपस्थित होता है उन्हें भी राहु की नकारात्मक आकस्मिकता का सामना नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति की कुंडली के छठे, तृतीय या एकादश भाव के अलावा लग्न में मौजूद राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है तो उससे ताउम्र आर्थिक लाभ मिलता रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में योग मिलता है उनके मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से बनते चले जाते हैं। राहु और शनि नामक दो पापी ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली के 11वें और छठे भाव में विराजमान होकर कपट योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी का विश्वसनीय नहीं बन सकता। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है। जो भी व्यक्ति कपट योग वाले जातक के संपर्क में आता है उसे पछतावा करने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। इस योग वाले जातक कभी सम्मान के हकदार नहीं बन पाते। राहु द्वारा निर्मित जितने भी योग हैं उनमें यह योग सबसे निचले दर्जे का माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में प्रीत बाधा मौजूद होती है इन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, तो इस वजह से ये लोग कभी कभी अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति से गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। ज्योतिष की भाषा में इसे अशुभ योग करार दिया जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में योग होता है उसे राहु के नकारात्मक प्रभाव को भोगना पड़ता है। कुकर्मों के प्रति झुकाव, पैसों की तंगी और ईश्वर से दूरी इस योग का प्रमुख लक्षण है। उपरोक्त योग शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं, इसलिए कहना कि राहु सिर्फ नकारात्मक परिणाम ही देता है पूर्ण सत्य नहीं है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।